बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बहुत ही आसान तरीके से कीमे का पराठा तैयार कर रही हूँ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिएगा। पराठा डो तैयार करने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी: आटा चाहिए 2 कप यानी 500 ग्राम, ऑयल चाहिए 3 टेबलस्पून और नमक चाहिए हस्बे जायका और पानी चाहिए हस्बे ज़रूरत। अब पहले इसी आटे में ऑयल डाल देना है, नमक डाल देना है। इसके अलावा आप इसमें अगर आपको पसंद है तो अंडा भी डाल सकते हैं और शुगर भी डाल सकते हैं 1 टीस्पून। अब इसे इस तरह मिक्स कर लेना है। अब मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। डो को 5 मिनट तक गूंदने के बाद अब इसे 15 मिनट के लिए ऑयल लगाकर रख देना है। 5 मिनट गूंद लिए। अब इसे देखें, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छी डो तैयार हो चुकी है। अब इसे इस तरह हल्का सा ऑयल लगा देना है और कवर करके 30 मिनट के लिए रख देना है। अब पराठा के लिए कीमा तैयार कर लेते हैं। और कीमा बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी: नमक हस्बे जायका, लाल मिर्च का पाउडर चाहिए 1 टीस्पून, धनिया पाउडर चाहिए 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर चाहिए 1/3 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर चाहिए 1/3 टीस्पून और चिकन का कीमा चाहिए 500 ग्राम। आप इसी तरीके से मटन का कीमा और बीफ का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हरा धनिया चाहिए 5 टेबलस्पून और बारीक बारीक काट लेना है। हरी मिर्चें 3 अदद और उन्हें भी बारीक काट लेना है। लेमन जूस चाहिए 2 टेबलस्पून, दही चाहिए 3 टेबलस्पून और इसे कुक करने के लिए ऑयल चाहिए 3 टेबलस्पून। अब सबसे पहले इस चिकन को मैरिनेट कर लेना है। इसमें नमक, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, लेमन जूस और इसमें ये दही डाल देंगे। अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। चिकन को मैरिनेट कर लिया और अब इसे 15 से 20 मिनट के लिए रख देना है। फ्लेम पर पैन रखना है और उसमें ऑयल डाल देना है। इसमें ये मैरिनेट किया हुआ कीमा डाल देना है। चिकन वाइट हो चुका है। अब इसे कवर कर देना है 5 to 6 मिनट। ये चिकन का कीमा है तो इसलिए ये बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। कीमा को कुक होते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। ये बहुत अच्छा सा तैयार हो चुका है। अब फ्लेम को बंद कर देना है और इसमें ये हरी मिर्चें, हरा धनिया और मिक्स कर लेना है। अब इसे ठंडा होने देना है। कीमा ठंडा हो चुका है। अब इसे चॉपर में डाल देना है। चॉपर में डालना इसलिए ज़रूरी है कि जो फर्स्ट टाइम कीमे का पराठा तैयार करता है तो उससे ये तैयार नहीं होता, तो इसलिए जब चॉप कर लेते हैं तो इसका पेस्ट सा तैयार हो जाता है, बहुत अच्छा सा। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त पराठे में पराठा टूटता नहीं है और बहुत अच्छा सा तैयार होता है। ये देखिए, इस तरह हो चुका है कीमा। पराठा डो भी तैयार हो चुकी है। अब इस पर इस तरह ड्राई फ्लोर डाल देना है और इसके 4 पेड़े तैयार कर लेने हैं। पेड़ा बनाकर और इसमें रख देना है।
4 पेड़े तैयार हो चुके हैं, अब इन्हें बेल लेना है। कीमे का पराठा 2-3 तरीके से बनाया जाता है। अब इस पे इस तरह ऑयल लगा देना है, हल्का सा इसके ऊपर आटा, और इसे इस तरह रोल कर देना है। रोल करने के बाद ये दरमियान से इस तरह काट देना है। इस तरह ये पराठा बनाने से कीमे वाला काफ़ी क्रिस्पी तैयार होता है। इसे इस तरह गोल गोल मोड़ते जाना है और इसमें इस तरह दबाते जाना है। ये इस तरह। अब इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है ताकि ये सेट हो जाए और दोबारा से बेलना आसान हो जाए। इसको रखे हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अब ये सेट हो चुका है और बेलना भी आसान होगा। और इसे बेल लेना है। इसे बेल लेने के बाद इसी तरह इसका दूसरा पेड़ा भी बेल लेना है। दूसरा पेड़ा बेल लेने के बाद अब इसमें कीमा डाल देना है। कीमा आप अपने हिसाब से डालिएगा। मैंने इसमें 3 टेबलस्पून डाला है कीमा। अब ये दूसरी बेली हुई रोटी इस पे रख देनी है और इसके किनारों को इस तरह दबा देना है ताकि आपस में ये चिपक जाए। इस तरह ये बहुत क्रिस्पी तैयार होता है और लच्छेदार। इस तरह हाथों से इसको दबा देना है और इस तरह हाथों से दबाने के बाद इसे दोबारा बेल लेना है। इस तरह इसे बेल लेने के बाद अब तवा पर या पैन में कुक कर लेना है। फ्लेम पर पैन रखना है और इसे गर्म होने पर इस तरह हल्का सा ऑयल डाल देना है। ऑयल गर्म होने पर इस तरह पराठा इसमें डाल देना है। अब इसकी एक साइड को कुक होने देना है। अब इसकी साइड को चेंज कर देना है। अब इसकी इस साइड को इस तरह ऑयल लगा देना है और इस तरह चेंज कर देना है। अब इसे इस तरह गोल गोल इस तरह इसके किनारों को हल्का हल्का सा इस तरह दबाना है ताकि किनारे इसके कच्चे नहीं रहें। इस तरह और साथ साथ चेक करते रहना है। इस तरह एक साइड पकने पर अब इसके ऊपर से भी इस तरह ऑयल लगा लेना है और इसे इस तरह हल्का हल्का सा इस तरह प्रेस कर देना है। ये बहुत ही अच्छा कीमा भरा पराठा तैयार हो चुका है। अब एक प्लेट में किचन टॉवल पर रख देना है। ये देखें, बहुत ही टेस्टी कीमा भरा पराठा तैयार हो चुका है और बाकी के भी इसी तरह तैयार कर लेने हैं। कीमा भरे लच्छादार पराठे बहुत ही टेस्टी तैयार हुए हैं। अब एक मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, बहुत ही टेस्टी ये तैयार होते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस कीमा भरा पराठा तैयार है। आप इसे दही के साथ खाएं, बच्चों को लंच बॉक्स में दें। ये बहुत टेस्टी तैयार होता है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।